Hello students, welcome back to Sociology classes B part 3rd. Okay, today our topic is Sharnian. Sharnian tabulation. Okay, meaning and objectives of tabulation. अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित तथ्य अत्यधिक अव्यवस्थित होने के साथ ही इतने जटिल प्रकार के हो सकते हैं कि विषय से संबंधित सभी पक्षों को समझने के लिए उन्हें व्यवस्थित, बोधगम्य, स्पष्ट और सरल बनाना आवश्यक होता है। यह कार्य शार्नियन के द्वारा ही संभव है। अत्यधिक सरल और सामान्य शब्दों में शार्नियन का तात्पर्य प्राप्त सूचनाओं को अनेक स्तंभों, कॉलम तथा पंक्तियों, रोज में व्यवस्थित करके उन्हें क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना होता है। इस प्रकार शार्नियन का अभिप्राय एक ऐसी क्रिया से है जिसके अंतर्गत वर्गीकृत तथ्यों को सरल, संक्षिप्त, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित करने के लिए उन्हें विभिन्न सारणियों में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शार्नियन का अर्थ तथा उद्देश्य, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन। शार्नियन का अर्थ तथा उद्देश्य अकॉर्डिंग टू कॉर्नर के अनुसार टेबुलेशन involves the orderly and systematic presentation of numerical data in a form designed to elucidate the problems under consideration. It means that according to Connor, शार्नियन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से संख्यात्मक तथ्यों को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की एक विधि है। शार्नियन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए एल हंस के शब्दों में भी कहा जा सकता है क्या कि इन द ब्रॉड sense tabulation is an orderly arrangement of data in columns and rows. It is a process between the collection of data on the one hand and its final analysis is on the other. विस्तृत अर्थ में शार्नियन तथ्यों को कुछ स्तंभों, कुछ पंक्तियों में प्रस्तुत करने की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता है। यह एक और तथ्यों के संकलन तो दूसरी ओर तथ्यों के अंतिम विश्लेषण के बीच की एक प्रक्रिया होती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जब संकलित तथ्यों को कुछ सारणियों में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो इसे हम शार्नियन की प्रक्रिया ही कहते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण तथा शोध के अंतर्गत शार्नियन की आवश्यकता को इसके उद्देश्यों की सहायता से सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। शार्नियन का सर्वप्रमुख उद्देश्य वर्गीकृत तथ्यों तथा सूचनाओं को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना होता है। सेकंड पॉइंट है शार्नियन का उद्देश्य। संकलित तथ्यों की विशेषताओं को बहुत कम सरल रूप में स्पष्ट करना होता है। सारणियों के रूप में जब सभी तथ्यों को कुछ निश्चित स्तंभों और पंक्तियों में व्यवस्थित कर दिया जाता है
तो उन्हें एक ही निगाह में समझना संभव हो जाता है। नंबर थर्ड पॉइंट है सारणियन सांख्यिकीय दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त और वैज्ञानिक प्रणाली है। सारणी के अंतर्गत केवल संख्याओं का समावेश होता है जिन्हें समझना अधिक सरल रहता है। इसी आधार पर पीवी यंग ने सारणियन को सांख्यिकी की आशुलिपि शॉर्ट हैंड ऑफ स्टैटिक्स भी कहा है। नंबर फोर्थ है सारणियन का मुख्य उद्देश्य तुलनात्मक आधार पर विभिन्न तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट करना है। सारणियन के अंतर्गत जब विभिन्न तथ्य अनेक खानों अथवा पंक्तियों में व्यवस्थित हो जाते हैं तो उनके आधार पर विभिन्न तथ्यों की तुलनात्मक विशेषताओं को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सारणी के मुख्य आधार मेन पार्ट्स ऑफ टेबल। नंबर 1 पॉइंट है टेबल नंबर सारणी संख्या। प्राय किसी भी अध्ययन से संबंधित तथ्यों के प्रदर्शन के लिए अनेक सारणियों का निर्माण किया जाता है, इसीलिए प्रत्येक सारणी के लिए सर्वप्रथम अलग अलग संख्याएं भी निर्धारित की जाती हैं। सेकंड पॉइंट है सारणी शीर्षक टाइटल ऑफ द टेबल। सारणी संख्या अंकित करने के पश्चात सारणी में प्रदर्शित विशेषताओं के लिए एक उपयुक्त शीर्षक देना आवश्यक होता है। यह शीर्षक अधिक से अधिक संक्षिप्त, स्पष्ट तथा सारणी के उद्देश्यों को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। इसी शीर्षक के द्वारा सारणी से संबंधित विषय तथा प्रस्तुत तथ्यों के विभिन्न पक्षों को समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है खानों व पंक्तियों के अनुशीर्षक। ओके, कैप्शंस ऑफ कॉलम्स एंड रोज। सारणियन अनेक खड़े और पड़े हुए खानों में विभाजित होती है। खड़े हुए अथवा उदग्र वर्टिकल खानों को सितम तथा पड़े हुए क्षैतिज खानों को हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को कतार कहा जाता है। इन सभी खानों और कतारों में जिन तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है उनके लिए कुछ अनुशीर्षक भी देने आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेखाएं तथा रिक्त स्थान। लाइंस एंड ब्लैंक स्पेस। सारणी की बाह्य आकृति को आकर्षक बनाना भी आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए आवश्यक है कि खड़ी और पड़ी हुई रेखाएं उपयुक्त रूप से खींचने के साथ ही विभिन्न खानों में इस प्रकार रिक्त स्थान छोड़ा जाए कि जो उपयोगी होने के साथ आकर्षक भी प्रतीत हो। यह रेखाएं आवश्यकतानुसार बारीक, मोटी और दोहरी भी हो सकती हैं। साधारणतया सारणी के आकार को अंतिम रूप देने से पहले सारणी के ढांचे को एक सामान्य रूपरेखा में बना लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पदों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। सारणी का ढांचा बना लेने के बाद विभिन्न खानों तथा पंक्तियों में आंकड़ों को लिखना प्रारंभ किया जाता है।
आंकड़ों से संबंधित इन सभी पदों को वर्णनात्मक, भौगोलिक, सामयिक तथा आकार के आधार पर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पदों की व्यवस्था फुटनोट, टिप्पणियां। सारणी में दी गई कोई विशेष संख्या अथवा अनुशीर्षक ऐसी प्रकृति का हो सकता है जिसके लिए पृथक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्रोत। सारणी के अंतर्गत केवल प्राथमिक स्रोतों के द्वारा संकलित आंकड़ों का ही समावेश नहीं होता है, बल्कि कभी-कभी इसमें द्वितीयक स्रोतों पर भी आधारित सूचनाओं का भी समावेश होता है। इस स्थिति में सारणी के नीचे उस स्रोत अथवा संदर्भ का उल्लेख करना आवश्यक है जहां एक से विशेष सूचना को प्राप्त किया गया हो। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. These are the all main parts of tabulation. Okay, this is the main parts of table. So thank you.